इन्होंने इतनी बार राजनीतिक रूप से रंग अपना बदला है कि शायद मुझे लगता है गिरगिट भी शर्मा जाए। तो आपको एहसास हो जाना चाहिए कि हवा का जो बदलता रुख है उसको ये समझ रहे हैं और जान रहे हैं कि अब हवा का रुख जो है बदल रहा है। इसीलिए जेएमएम एड़ी चोटी लगा रही है उस सीट के लिए जिस सीट को ये अपना बहुत सेफ सीट किसी ज़माने में समझा करते थे। घाटशिला उपचुनाव को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने अब एड़ी चोटी का पसीना एक किया हुआ है। हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन ने भी वहां धुआंधार चुनावी प्रचार शुरू कर दिया है। दूसरी तरफ बाबूलाल मरांडी हों या चंपई सोरेन हों और अब बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं का दौरा वहां शुरू हो रहा है। ऐसे में कल हेमंत सोरेन ने चंपई सोरेन के ऊपर वहां लगातार जो है हमले किए हैं, बयानी हमले किए हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता हैं। इस बदले माहौल में आखिर घाटशिला को लेकर क्या सोच रही है बीजेपी और बीजेपी की क्या है उम्मीदें, जानने की कोशिश करते हैं। प्रतुल जी, जिस तरह से हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन विधानसभा के चुनाव में उतरे थे, अब घाटशिला में उतर गए, क्या लगता है आपको? देखिए, सबसे पहले इन्होंने इतनी बार राजनीतिक रूप से रंग अपना बदला है कि शायद मुझे लगता है गिरगिट भी शर्मा जाए। आपको याद है जिस समय चुनाव की घोषणा हुई थी तो जेएमएम ने कहा था, बड़े बड़े नेताओं ने जेएमएम के, तो यहाँ प्रचार करने की आवश्यकता ही नहीं है, यहाँ तुम रिकॉर्ड मार्जिन से तो जीतेंगे, सब रिकॉर्ड टूट जाएगा। आप देखें पिछले 15 दिन से इनके सारे विधायक A to Z कैंप कर रहे हैं घाटशिला में। सारे मंत्रियों को टास्क दे दिया गया है और अब खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन जी वहाँ चुनाव प्रचार में उतर गई हैं। तो आपको एहसास हो जाना चाहिए कि हवा का जो बदलता रुख है उसको ये समझ रहे हैं और जान रहे हैं कि अब हवा का रुख जो है बदल रहा है। इसीलिए जेएमएम एड़ी चोटी लगा रही है उस सीट के लिए जिस सीट को ये अपना बहुत सेफ सीट किसी ज़माने में समझा करते थे। यही बात जेएमएम के लोग भी कह रहे हैं कि आपके कई मुख्यमंत्री उतर रहे हैं, केंद्रीय मंत्री उतर रहे हैं और सबके तुलना में हेमंत कल्पना काफ़ी है। ये एक मैसेज जाता है फील्ड पर। ये मैसेज जो है आप लोगों को कितना परेशान करता है? नहीं, कोई परेशानी नहीं। हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हैं, सबसे ज़्यादा राज्यों में हमारे मुख्यमंत्री हैं, तो जाहिर तौर पर चुनावी प्रचार में अगर बगल के प्रदेश से माफ़ कीजिएगा, उड़ीसा के मुख्यमंत्री आते हैं तो क्या दिक्कत है, अगर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आते हैं तो क्या दिक्कत है, दोनों साहब ट्राइबल हैं। और घाटशिला का ऐसे भी आप इतिहास देखेंगे ना तो सिर्फ 2024 की बात छोड़ दें, जिस विधानसभा चुनाव में 22,000 का मार्जिन रहा था, तो हमेशा 3-3.5% के अंतर से चुनाव में फैसला होता रहा। आप 2009 से 2024 की बात करें, 24 के बीच की, तो 2009 में तो सिर्फ 1,000 से जो हार जीत का मार्जिन है उसका फैसला हुआ था। तो घाटशिला बहुत ही एक थिन मार्जिन वाला सेट रहा है, सिर्फ पिछले बार का आप अगर ये छोड़ दें। और पिछली बार भी हमारे युवा उम्मीदवार थे, बाबूलाल सोरेन साहब पहली बार चुनाव लड़ रहे थे, 75,000 वोट लाए थे उन्होंने, जो हमें कभी नहीं आया था वहाँ। तो हम बहुत आशावान हैं और हेमंत सोरेन जी के लिए 9 महीने के शासनकाल का एक रियलिटी चेक भी होगा कि इन्होंने जो वायदे किए थे वन तो भूल ही जाइए, वो 5 साल खत्म हो गया। 2 में भी जो इन्होंने वायदे किए थे उसमें 9 कदम भी तो चला होगा ना। ये जनता इस पर जवाब देगी। चंपई सोरेन उस इलाके में बीजेपी के पास देखा जाए तो तुरुप का पत्ता है, उसी इलाके से हैं, जेएमएम का उनका आधार रहा है, उनका बेटा चुनाव लड़ रहा है। लेकिन कल की अपनी सभा में हेमंत सोरेन ने चंपई सोरेन के ऊपर जिस तरह के हमले किए और जितना उनको छोटा करके बताया, ये बीजेपी के लिए कितनी बड़ी परेशानी है, क्योंकि उन्हीं चंपई दा के बदौलत उस इलाके में आप लोग बहुत कुछ उम्मीद करते रहे हैं। देखिए, जब अहंकार सर पर चढ़कर बोलता है तो ऐसी भाषा निकलती है। हम कभी नहीं कहते कि हेमंत सोरेन जी बहुत छोटे नेता, हम मांगते हैं कि भाई वो मुख्यमंत्री हैं, वो अच्छा जनाधार है, तभी तो वो दूसरी बार मुख्यमंत्री बने, तीसरी बार इनफैक्ट अगर आप राज्य के इतिहास की बात करें। लेकिन वो चंपई सोरेन जी जो उनके चाचा की उम्र की हैं, उनके पिताजी के बहुत करीबी रहे थे, उनके बारे में अगर मर्यादा से विपरीत वो अगर बातें बोलते हैं तो साफ दिखाता है कि हेमंत सोरेन जी अब बहुत इस चुनाव में परेशान हो चुके हैं। वरना भाषा की मर्यादा तो तभी टूटती है ना जब आप परेशान हो, आपको हार दिख रहा हो। तो कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन जी को ये बात कचोट रहा है कि जो हमारी सेफ सीट थी आज उसमें इतना कड़ा संघर्ष क्यों दिख रहा है, और कहीं ना कहीं भाजपा का एडवांटेज है। तभी तो हेमंत सोरेन जी लगातार रोज जा रहे हैं, कल्पना जी भी अब उनका प्रोग्राम है और अपनी सभाएं कर रहे हैं। प्रतुल जी, एक आखिरी सवाल ये भी उठता है कि जिस तरह से हेमंत सोरेन वहाँ जाते हैं, 45 मिनट के भाषण में 35 मिनट संथाली में बोलते हैं, लोग कनेक्ट हो रहे हैं। ऐसे ही कनेक्ट विधानसभा चुनाव के समय हो रहे थे, ऐसा जेएमएम का दावा है।
ये कनेक्ट होना जो है वो आपको कितना परेशान करता है या आपके लिए कितना नुकसानदेह है? देखिए, भाषा तो अपनी भाषा तो सबको जाननी चाहिए। हमें अच्छा लगा कि हेमंत सोरेन जी संथाली में भाषण देना शुरू कर दिए हैं। बहुत एक आधी बार हम लोगों ने उनका संथाली में भाषण सुना था, और हम लोग को भी देखिए, यहाँ के हम लोग मूलवासी हैं, हमारी हिंदी जो है वो तो ज़रूर भाषा है, पर पहले तो घर में हम लोग नागपुरी ही बोलते हैं ना, तो अपनी भाषा का ज्ञान तो होना ही चाहिए। इससे बीजेपी को कितना परेशानी है, क्योंकि आपके उड़ीसा के मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री तो संथाली बोलने से रहे। आप ये क्यों नहीं देख रहे साहब, चंपई सोरेन साहब को उस क्षेत्र में वो कोल्हान टाइगर कहा जाता था, वो तो लगातार कैंपेन कर रहे हैं। हमारे जितने लोकल बूथ स्तर के कार्यकर्ता, बूथ स्तर के कार्यकर्ता क्या संथाली भाषा में नहीं बोलते? क्या हमने उनको एयर ड्रॉप करा दिया है बिहार से लाकर? तो हमारे भी जितने नेता हैं वो पूरे तरीके से लगे हुए हैं। बाबूलाल मरांडी जी वहाँ पे हमेशा जाते हैं, उनसे साफ छवि का कोई बड़ा संथाली नेता तो है नहीं प्रदेश में। मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री ज़रूर बन जाए, पर छवि में बाबूलाल मरांडी जी का कोई जोड़ नहीं है। पार्टी ने पूरा जोर लगा दिया, और हमें आशा है कि हेमंत सोरेन सरकार के अंत की शुरुआत इसी घाटशिला की जीत के साथ होगी, जो भाजपा के खाते जाएगी। तो घाटशिला उपचुनाव को लेकर के जिस तरह से बीजेपी लगातार पसीना बहा रही है, बड़े बड़े नेता भी वहां आने की बात हो रही है या आ चुके हैं, ऐसे हालात में बीजेपी को ये भरोसा है कि हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन की जिस जोड़ी ने विधानसभा चुनाव में पार्टी को परेशान किया, इस बार वैसा नहीं हो पाएगा। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची।